नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के उस फैसले के बारे में जिसको लेकर अब मौलाना गैंग जमकर बवाल काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी ने नया राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में यूनिफॉर्म मैनेजमेंट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। एक तरफ सरकार और शिक्षा विभाग इसे अनुशासन, समानता और बेहतर एजुकेशनल एनवायरनमेंट से जोड़कर देख रहा है, तो दूसरी तरफ इस फैसले को लेकर धार्मिक संगठनों, मौलानाओं और विपक्षी दलों ने कई सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे ज्यादा बहस इस बात को लेकर हो रही है कि अगर कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में कंपलसरी कर दी जाती है यूनिफॉर्म, तो क्या छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति होगी या फिर नहीं। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। यूपी कॉलेजों में ड्रेस कोड, हिजाब पर नया विवाद, यूनिफॉर्म पर सियासत तेज, राज्यपाल के आदेश से बवाल, कॉलेजों में क्या बदलेगा, हिजाब बनाम यूनिफॉर्म। दरअसल हाल ही में राजभवन में उच्च शिक्षा से जुड़ी एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेजों में एक समान ड्रेस कोड लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अनुशासन बनाए रखने और छात्रों के बीच समानता की भावना विकसित करने के लिए यूनिफॉर्म जरूरी होती है। राज्यपाल का मानना है कि जब स्कूलों में ड्रेस कोड हो सकता है तो कॉलेजों में क्यों नहीं। साथ ही ये भी कहा कि यूनिफॉर्म लागू होने से छात्रों के बीच आर्थिक और सामाजिक भेदभाव भी कम होगा। अब बैठक के बाद जैसे ही ये खबर सामने आई, वैसे ही पूरे प्रदेश में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। कुछ यूनिवर्सिटीज ने इस दिशा में तैयारी भी शुरू कर दी है, तो कई कॉलेज प्रशासन अब छात्रों और शिक्षकों के साथ बैठक करके ड्रेस कोड पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ जगहों पर सफेद शर्ट और काले पैंट की बात हो रही है, तो कहीं फॉर्मल ड्रेस का सुझाव भी दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई एक ऑफिशियल ड्रेस को तय नहीं किया गया, लेकिन इस फैसले के साथ ही सबसे बड़ा विवाद हिजाब को लेकर शुरू हो गया है। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं ड्रेस कोड से हिजाब तक ये मामला आखिर कैसे पहुंचा है। यूपी में नया ड्रेस नियम, छात्रों में बड़ी बेचैनी, मौलानाओं ने उठाए सवाल, कॉलेज कैंपस में नई बहस, ड्रेस कोड पर राजनीति गरमाई, क्या होगी यूनिफॉर्म लागू। योगी अनकट में अब आपको ड्रेस कोड को लेकर हो रहे विवाद के बारे में बताते हैं, जहां बरेली और देवबंद के कई मौलानाओं ने इस मुद्दे पर अपनी राय देते हुए कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अनुशासन जरूरी है, लेकिन धार्मिक आजादी का भी सम्मान होना चाहिए। कुछ मुस्लिम संगठनों ने सवाल उठाया कि अगर छात्राओं को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होगा तो क्या वो हिजाब पहन सकेंगी। उनका कहना है कि हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि धार्मिक पहचान का हिस्सा है। ऐसे में सबसे पहले बात ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी की करते हैं और आपको सुनाते हैं कि ड्रेस कोड पर क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर साहिबा का जो यूनिफॉर्म के सिलसिले में आदेश आया है, तो उस आदेश में नया कुछ नहीं है। गवर्नर साहिबा कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, तो बेशक होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं कि हर स्कूल में, कॉलेज में, मदरसों में ड्रेस कोड हो, एक यूनिफॉर्म हो, सारे बच्चे उसी यूनिफॉर्म को पहन करके अपने क्लासेस अटेंड करें और उसमें दर्स में शरीक हों। ऑलरेडी पहले से ही तमाम स्कूलों, कॉलेजों और मदरसों में यूनिफॉर्म लागू है और सब बच्चे पहले से पहनते हैं। इसलिए गवर्नर साहिबा का जो आदेश है उसमें नया कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई नया ऑर्डर किया हो। हाँ, उसमें कुछ फिरका परस्त ताकतें
उसके अंदर हिजाब जैसे शब्द को दाखिल करके हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं। मगर उसका भी हल है। वो हल ये है कि जो मुस्लिम छात्राएं हैं हिजाब पहनती हैं वो हिजाब पहने और स्कूल में पहुंचने के बाद फिर वो उतार दें, क्लास बगैर हिजाब के अटेंड करें और जब वापस हो, छुट्टी हो, तो स्कूल की चहारदीवारी के बाद फिर वो हिजाब पहन लें। तो कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं है। मैं इस पक्षधर में हूं कि एक यूनिफॉर्म स्कूल का, कॉलेज का, मदरसों का, संस्कृत पाठशालाओं का होना चाहिए। मौलाना बरेलवी का कहना है कि वो इसके समर्थन में तो है, लेकिन मुस्लिम छात्राएं कॉलेज हिजाब पहनकर ही जाएंगी और क्लासरूम में हिजाब को निकाल देंगी, यानी कि बिना हिजाब के वो बस 4 दीवारों में ही रहेंगी और बाहर निकलने पर हिजाब जरूर पहनेंगी। यानी कि ये साफ साफ नजर आ रहा है कि समर्थन के साथ साथ विरोध भी साफ दिखाई देता है। लेकिन दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता मौलाना सूफियाना निजामी ने तो साफ साफ कड़ा एतराज जताया है और कहा कि आज तक कभी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड की बात नहीं सुनी है। फैसला के महाविद्यालय यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई ड्रेस कोड नाफिज किया जाएगा और उस ड्रेस कोड के तहत ही बच्चे वहां पर आकर एजुकेशन हासिल कर सकेंगे, तो मुझे लगता है कि आज तक मैंने किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के ताल्लुक से और किसी भी महाविद्यालय के ताल्लुक से, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, किसी भी ड्रेस कोड की बात नहीं सुनी। मौलाना का कहना है कि किसी विशेष संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस नियम को बनाया गया है। वहीं यूपी AIMIM ने विरोध किया है। AIMIM ने कहा कि राज्यपाल का फैसला मुस्लिम छात्राओं के खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि इस फैसले से मुस्लिम छात्राओं की शिक्षा प्रभावित होगी। पार्टी नेताओं ने कहा कि कॉलेजों में ड्रेस कोड धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सुने इसरार अहमद को। उत्तर प्रदेश में एक कानून लाया गया है, विश्वविद्यालयों में और डिग्री कॉलेजों में ड्रेस कोड लागू होगा। इसके पहले कर्नाटक में ड्रेस कोड लागू किया गया था, जहां पे इसका बड़ा विरोध हुआ। खास करके मुस्लिम छात्राएं जो नकाब पहन के स्कूल जाती थी, उनका तमाम बच्चियों ने विद्यालय छोड़ दिया और तमाम बच्चियों की परीक्षा छूटी। वहां बड़ा विरोध हुआ। कर्नाटक की सरकार बदली हुई, दूसरी सरकार आई, उसने उस कानून को समाप्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार कर्नाटक से सबक लेकर के उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं को की शिक्षा को प्रभावित करने के लिए ये ड्रेस कोड लाना चाह रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का विकास के लिए काम नहीं हो रहा है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ड्रेस कोड लागू करके जाने क्या प्राप्त करना चाहते हैं। दरअसल ये सीधे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। संविधान की आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसका यह उल्लंघन है। हर आदमी को अपने हिसाब से अपने ड्रेस पहनने का अधिकार है और उत्तर प्रदेश में आज के पहले ये व्यवस्था लागू नहीं थी। आज ये व्यवस्था लागू करके एक वर्ग विशेष को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हम इसका विरोध करते हैं। हालांकि विरोध करने वालों का कहना है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्कूल नहीं होते। यहाँ छात्र समझदार होते हैं और उन्हें अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी होनी चाहिए। कुछ छात्र संगठनों ने कहा कि शिक्षा संस्थानों का ध्यान पढ़ाई और रोजगार पर होना चाहिए, ना कि कपड़ों पर। उनका कहना है कि ड्रेस कोड लागू करना छात्रों की व्यक्तिगत आजादी में दखल जैसा है। इस पूरे विवाद के बीच कर्नाटक हिजाब विवाद भी सुर्खियों में है। लोगों को याद है कि कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर बड़ा विवाद हुआ था, जो अदालत तक पहुंच गया था और उस समय देश भर में इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई थी। अब यूपी में ड्रेस कोड को लेकर उठे सवालों ने एक बार फिर उसी तरह की बहस को जन्म दे दिया है। कुछ यूनिवर्सिटीज के अधिकारियों का कहना है कि अभी सिर्फ शुरुआती स्तर पर चर्चा हो रही है। आखिरी फैसला कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटीज की सहमति से लिया जाएगा।
कई जगह छात्राओं से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं ताकि ऐसा ड्रेस कोड बनाया जा सके जो सबको पसंद आए। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा तेजी से ट्रेंड करने लगा है। कुछ लोग इसे अनुशासन की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे व्यक्तिगत आजादी पर हमला कह रहे हैं। हिजाब को लेकर भी सोशल मीडिया दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक पक्ष का कहना है कि यूनिफॉर्म सबके लिए समान होनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष धार्मिक आजादी को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। प्रदेश के कई कॉलेजों में फिलहाल छात्र इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर नया नियम कैसा होगा। क्या लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग ड्रेस तय होंगे? क्या धार्मिक पहनावे की अनुमति होगी? क्या निजी और सरकारी कॉलेजों के नियम अलग होंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी साफ नहीं हुआ। फिलहाल इतना तो तय है कि यूपी में ड्रेस कोड को लेकर शुरू हुई बहस आने वाले दिनों में और ज्यादा तेज हो सकती है, क्योंकि मामला सिर्फ यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं, बल्कि ये अब अनुशासन, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत, आर्थिक और राजनीतिक चारों से जुड़ चुका है। सरकार इसे शिक्षा सुधार का कदम बता रही है, जबकि विरोध करने वाले इसे अपने अधिकारों का हनन बता रहे हैं। ऐसे में अब नजर सरकार के अगले फैसले और आधिकारिक गाइडलाइन पर टिकी हुई है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।